एक बात तो पक्की है कि हम नहीं जाएंगे। एक बात तो पक्की है कि मैं नहीं आऊँगा। एक बात तो पक्की है कि वो नहीं मानेगी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात तो पक्की है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन थिंग इज श्योर दैट। वन थिंग इज श्योर दैट मीन एक बात तो पक्की है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वन थिंग इज श्योर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वन थिंग इज श्योर दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन एक बात तो पक्की है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात तो पक्की है कि हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज बोला या सुना जाता है। ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस है। वन थिंग इज श्योर दैट वी विल नॉट गो। वन थिंग इज श्योर दैट वी विल नॉट गो। वन थिंग इज श्योर दैट मीन एक बात तो पक्की है, वी विल नॉट गो ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन हम नहीं जाएंगे। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज अ प्रोनाउन? सो एक्चुअली प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक लफ्ज होता है जो इसम की जगह यूज होता है। वी ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन हम फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। वी विल नॉट गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन हम नहीं जाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस is used to show an action which will happen in known time in future। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होते हैं। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। एक बात तो पक्की है कि मैं नहीं आऊँगा। एक बात तो पक्की है कि मैं नहीं आऊँगा। वन थिंग इज श्योर दैट आई विल नॉट कम। One thing is sure that I will not come। One thing is sure that mean एक बात तो पक्की है। One thing is sure that एक बात तो पक्की है। I will not come ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं नहीं आऊँगा। आई ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन मैं, और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। वेल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। यानी वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल काम को जाहिर करता है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। एक बात तो पक्की है कि मैं नहीं आऊँगा। वन थिंग इज श्योर दैट आई विल नॉट कम। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। वन थिंग इज श्योर दैट आई वोंट कम। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात तो पक्की है कि वो नहीं मानेगी। वन थिंग इज श्योर दैट शी विल नॉट कन्विंस। One thing is sure that she will not convince। she ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वेल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वन थिंग इज श्योर दैट एक बात तो पक्की है कि शी विल नॉट कन्विंस कि वो नहीं मानेगी। कन्विंस मीन नहीं मानेगी, यानी ये बात तो पक्की है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगी। वन थिंग इज श्योर दैट शी विल नॉट कन्विंस। वन थिंग इज श्योर दैट शी विल नॉट कन्विंस। वन थिंग इज श्योर दैट मीन एक बात तो पक्की है, शी विल नॉट कन्विंस
कि वो नहीं मानेगी। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। एक बात तो पक्की है कि हम उसे नहीं बुलाएंगे। एक बात तो पक्की है कि हम उसे नहीं बुलाएंगे। वन थिंग इज श्योर दैट वी विल नॉट इनवाइट हिम। One thing is sure that we will not invite him. One thing is sure that mean एक बात तो पक्की है कि we will not invite him। ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean हम उसे नहीं बुलाएंगे। we ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है which mean हम will। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है वोंट। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वन थिंग इज श्योर दैट शी वोंट इनवाइट हिम। इनवाइट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल मूवमेंट काम को शो करता है जाहिर करता है। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी प्रोनाउन का एक किस्म है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी एक लफ्ज होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह जो ऑब्जेक्ट नाउन या इसम की जगह यूज होता है। एक बात तो पक्की है कि हम उसे नहीं बुलाएंगे यानी किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है। वन थिंग इज श्योर दैट वी विल नॉट इनवाइट हिम। One thing is sure that we will not invite him. One thing is sure that mean एक बात तो पक्की है। We will not invite him हम उसे नहीं बुलाएंगे यानी हम किसी भी कीमत पर उसे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। One thing is sure that we will not invite him। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन जवाब देना ज़रूरी समझता है। प्रैक्टिस ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्पोकन इंग्लिश। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी होता है। सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। एक बात तो पक्की है कि मैं नहीं खेलूँगा। एक बात तो पक्की है कि मैं नहीं खेलूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।